आराधना में आगे बढ़ते हुए उसके जीवित वचन से आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, जैसे परमेश्वर हम और आपसे आज क्या कहना चाहता है। इस परिस्थिति को देखते हुए जब हम लोग प्रतिदिन खबर सुन रहे हैं, यहाँ एक पेशेंट मिल गया, वहाँ एक पेशेंट मिल गया, अब हम लोग 3 दिन का लॉकडाउन में हैं, हम लोग को नहीं मालूम क्या होने वाला है। जब ऐसी निराश परिस्थिति में क्या हमें आशा दे सकती है? क्या कोई चीज़ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसको देखकर हम तसल्ली पा सकते हैं? इस अंधकार भरी हुई दिन में एक आशा का किरण हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे लिए आशा का वही कारण है। जब हम निराश होते हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि वही हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें आशीष देगा। हम लोग कुछ दिन पहले जो संदेश हमने आपको सुनाई, आपको याद होगा कि नहीं मालूम, मगर जो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, गॉड अ वे मेकर, जो परमेश्वर जो कठिन परिस्थिति में जब हम लोग सोचते हैं प्रभु यह असंभव है, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस परिस्थिति में परमेश्वर आ जाते हैं और हमारे आगे चलते हैं और हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। और आज हमारा विषय है परमेश्वर जो हमारे वायदा को निभाता है, अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड, परमेश्वर जो उसके वायदों को हमारे लिए पूरा करता है। पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन को, बाइबल को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अनगिनत वायदे प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए दिया है। जब उन वायदों को हम पढ़ते हैं, इस निराश भरी दिन में जब हताश हो जाते हैं, परिस्थिति को देखकर हम घबरा जाते हैं, यदि आज हो सकता है आप इस स्थिति में है, हो सकता है आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, इस स्थिति में मेरे जीवन में एक आशा का किरण हमें चाहिए। हो सकता है आज आप बीमारी के हालत में है, निराशा में है और प्रभु का चंगाई का आपका ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज विश्वास करिए, जब हम वचन सुनेंगे, प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर का अद्भुत चंगाई, अद्भुत सामर्थ्य आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। एक बार प्रेरित पौलुस ने प्रचार कर रहा था, जब प्रचार कर ही रहा था, वहाँ एक व्यक्ति बैठा था तो कभी नहीं चलता था, वो लंगड़ा था और उस जीवन में कभी नहीं चला, मगर जब वो प्रचार को सुन रहा था उसके अंदर विश्वास भर गया। और जब पौलुस प्रेरित देखते हैं उसके अंदर विश्वास से चंगा करने के लिए वो प्रचार को रोकते हुए कहते हैं उठ जाओ, तब वो उठ जाता है और बहुत बड़ा चंगाई वहाँ होती है। हो सकता है आज वो दिन आपके लिए है। एक बार पतरस जब कुरनेलियुस के घर में परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था, सब लोग, जितने लोग उस वचन को सुन रहे थे, सब पवित्र आत्मा से भर गए। जो खाली दिल था, परमेश्वर ने अपने आत्मा से उन हर एक को भर दिया। जो भूखे और प्यासे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, वो लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म से भर गए। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भूखे हैं, प्यासे हैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु हमें एक वचन दीजिए। इस निराशा के समय में, इस डिंडोल समय में, प्रभु जब पूरी दुनिया परेशान है, विचलित है, प्रभु हमें एक आशा का किरण दिखाइए। और आज आपके लिए हो सकता है आज वो दिन है मेरे प्रियो, इसलिए विश्वास के साथ हम वचन को सुने और विश्वास करें परमेश्वर हमसे, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर हमसे बातें करेगा। भजन संगीत 103 उसके 5 में लिखा है, वो हमारे हर लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भजन संगीता 37 को उसका 4 पद में ऐसा लिखा है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और ऐसे अनगिनत प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, आपके लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि परमेश्वर वायदा निभाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है बहुत दिन हो गया होगा आपको परमेश्वर ने कुछ वचन दिया है आपके परिवार के लिए या आपके बिजनेस के लिए या आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, मगर हो सकता है आप अभी तक उसको पूरा होते हुए आपने नहीं देखा। निराश मत होइए, परमेश्वर वो अपने समय पर अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, वो चुप नहीं रहता।
बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर कोई महाराजा नहीं है जो अपने सिंहासन पर बैठा है और अपेक्षा करता है उसकी प्रजा उसके सामने आए, दंडवत करें, गिड़गिड़ाएं। नहीं, मेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, आपके साथ मेरे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ वो आना चाहता है और हमसे बातें करना चाहता है। प्रथम मानव को जब उसने बनाया, आदम और हवा को, उस एदन की बगीचा में, हम लोग जब उत्पत्ति के उस किताब को पढ़ते हैं, वो आदम और हवा परमेश्वर के पास नहीं जाते थे, परमेश्वर उनके पास आता था। और आज भी परमेश्वर आपके पास आया है अपने वचन से आपसे बातें करने के लिए। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय और 4 पद। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय और 4 पद। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप भी निकाल सकते हैं, नहीं है तो ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इसमें इस प्रकार का लगे, सुलेमान का प्रार्थना है। उसमें आप 6 अध्याय का शुरुआत में आप देखेंगे, इसमें लिखा सुलेमान का प्रवचन है। जब वो उस मंदिर का उसका डेडिकेशन हो रहा था, समर्पण किया परमेश्वर के हाथ में, उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे के उसने प्रार्थना की। उसके बाद जब वो प्रार्थना करने से पहले वो लोगों को संबोधित करता है, उसमें इस प्रकार का लिखा है 6 अध्याय का 4 पद, दूसरा इतिहास। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। परमेश्वर धन्य है। सुलेमान कहता है धन्य है वो परमेश्वर है जो जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से ये वचन को पूरा किया। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। केवल परमेश्वर वचन बोलकर भूल नहीं जाता है, परमेश्वर उस वचन को बोलकर उसको पूरा करता है। आज हम लोग 4 व्यक्ति उनको बारे में देखेंगे जो पुराने नियम से परमेश्वर ने उनके लिए एक वायदा को दिया और कैसे उन लोग ने उसको पूरा होते हुए अपने जीवन में देखा। पहला है अब नू, हम लोग इसके बारे में उस प्रथम जो किताब है उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 9 पद में पढ़ते हैं। नू का मतलब ही है विश्राम या संतावना, रेस्ट या कंफर्ट। और नू के बारे में हम लोग जानते हैं, जब उससे 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे, नू वॉज अ मिसफिट इन सोसाइटी, मतलब अपने समाज में वो अकेला पाया जाता था, वो किसी से वो मिल नहीं पाता था। क्यों मालूम? वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को देखा, जो अपने हाथों से जिसको बनाया है, परमेश्वर अपने स्वरूप में जिसको बनाया, वो लोग सब परमेश्वर के विरुद्ध पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर अकेला नू था जो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वही वचन में लिखा है। और हो सकता है कभी कभी हम निराश हो जाते हैं जब हमारे साथ कोई नहीं चल रहा है। हो सकता है आपके परिवार में आप अकेले परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होंगे। हो सकता है आपके पूरे गांव में केवल आप ही का परिवार है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। मगर मेरे प्रियो, निराश मत होइए, नू ऐसा ही व्यक्ति था। हो सकता है उसके जीवन में बहुत अकेलापन महसूस किया होगा, मगर जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर उसका भरपाई करता है मेरे प्रियो। और उसके जीवन में परमेश्वर ने एक वाचा को दिया था, एक अद्भुत वाचा जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधा था। ये मेरे साथ निकालिए उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 9 और 11 पद। इसमें लिखा है, सुन, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया और उसको एक बड़ा काम दिया, और जो काम उसके लिए असंभव था, मगर परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था, और परमेश्वर ने उस जहाज में नूह और उसके परिवार को बचाया और उन लोगों को एक नए जगह में ले आया। और उसके बाद परमेश्वर फिर से उसके साथ एक वाचा बांधता। उसमें लिखा है, ये वाचा, ये प्रतिज्ञा जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम्हारे वंश
तुम्हारे बेटा और बेटी और नाती और पोता, जितने लोग हमारे बाद में आएंगे, सब के लिए मेरे प्रियो, जो वचन आपको परमेश्वर ने दिया है, केवल आपके लिए नहीं दिया है, आपका पूरा परिवार के लिए वचन है। और उसमें 11 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होगे। परमेश्वर का वाचा था नूह के साथ, फिर कभी परमेश्वर दुनिया को पानी से नष्ट नहीं करेगा मेरे प्रियो। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर इस वायदे को पूरा किया। और दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग देखते हैं वचन में, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था, वो मूसा था। और मूसा का मतलब ही है पानी से निकाला हुआ, आउट ऑफ वाटर। और उसके जीवन काल को, उसके जीवनी को आप पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे बहुत ऐसा घटना आया उसके जीवन में जो पानी से संबंधित था। जैसे पानी में उसको छोड़ दिया गया था, जब वहाँ फिर उनकी बेटी उसको निकाली, इसीलिए उसका नाम मूसा वो लोग ने रख दिया। और उसके बाद वो जब वो मिस्र से भाग कर वो जाता है, जब उस पानी के उस कुएं के पास, पानी के उस कुएं के पास अपने होने वाले पत्नी से मिलता है, उसके बाद वो जब वापस आता है मिस्र में, नील नदी को वो रक्त में, खून में, लहू में बदल देता है। उसके बाद उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, अद्भुत काम को उसने अपने जीवन में देखा। उसके बाद जब रेगिस्तान में पानी नहीं मिल रही थी, लोगों को चट्टान को मारा, वो पानी निकला। और ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा घटना देखते हैं उसके जीवन से जुड़ा हुआ, जो पानी के बारे में है, और उसका नाम ही है पानी से निकला। और परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधा। हम लोग देखते हैं उसका निर्गमन, उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद में। और इस प्रकार का परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था, मैं तुम्हें एक ऐसा काम दे रहा हूँ जिससे तुम बहुत सारा आशीष दूसरों के लिए लाएगा, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। बहुत बार जब परमेश्वर हमारे लिए एक वचन देते हैं, एक वायदा या प्रतिज्ञा देते हैं, वो प्रतिज्ञा केवल हमारे लिए नहीं मेरे प्रियो, हमारे द्वारा बहुत ऐसे लोग हैं जो छुटकारा पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग चंगाई पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशीष पाएंगे। ये मूसा के साथ परमेश्वर का वाचा था। और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग देखते हैं वचन में, वो है अब्राहम। और अब्राहम के बारे में हम लोग अच्छे से मालूम है, उसका कहानी 14 अध्याय में सीमित है, मगर उसका पूरा का पूरा गवाही पूरा बाइबल में हम लोग पाते हैं, हर किताब में हम लोग उसका वर्णन पाते हैं। मगर अब्राहम है, जब उसके परिस्थिति को देखते हैं, जिस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया था, जब उसके आस पड़ोस में लोग दर्जन के हिसाब से बच्चे पैदा कर रहे थे, उसके पास एक भी संतान नहीं था। निराश, खाली, वो सोचता था हो सकता है मेरे जीवन रेगिस्तान के समान ही रह जाएगा, मगर नहीं, परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधा। उसको हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 5 पद में। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा, एक सुंदर वाचा, जो अनगिनत वंश उसके गोद से उत्पन्न होगा। वो जैसे तारा है, जैसे बालू के किनके हैं, उसके समान उसका वंश वो बढ़ेगा। परमेश्वर का वाचा था अब्राहम के साथ। और चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, वो है दाऊद। और दाऊद का मतलब है प्रिय, बिलवड। और उसके जीवन को देखेंगे तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जीवन दाऊद का था। और सबसे अधिक उसी के बारे में लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह के बाद दाऊद वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा बाइबल का वचन पाते हैं, उसके जीवन कहानी को। और वो एक साधारण भेड़ चलाने वाला एक छोटा सा लड़का था, जब परमेश्वर ने उसको चुना और उसको अभिषेक किया। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 12 पद में उसके साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उसको अभिषेक किया था पूरा इज़राइल का राजा होने के लिए। हम लोग को मालूम है दाऊद यहूदा गोत्र से आया था, और उस समय का जो राजा था सौल, वो बेन्यामीन गोत्र का था।
मगर परमेश्वर ने सौल को तिरस्कार करके परमेश्वर ने एक नया व्यक्ति को जो अपने हृदय के अनुसार था उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। मगर परमेश्वर ने दाऊद को जब इस भविष्यवाणी मिली, एक छोटा सा एक भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले एक लड़का था, मगर बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर ने उसके लिए दिया था। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग को लगता है इन चारों लोगों को जब हम अध्ययन कर रहे थे, कुछ ऐसी बात है इन चारों लोग में जो इन लोगों को एक बनाती है। अलग अलग समय काल में इन लोग का जीवन था, मगर परमेश्वर के साथ इनका संबंध, परमेश्वर के साथ इनका मुलाकात और परमेश्वर का प्रतिज्ञा इन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर ने इनके जो आशीष इनके ऊपर उंडेला, केवल उन लोगों के लिए नहीं मगर उनके द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने उसको बहने दिया। मेरे प्रियो, और कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो प्रमुख बात है जो हम लोग देखते हैं, ये जो वाचा परमेश्वर ने इन सब लोगों के साथ बांधा था, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था इन लोगों के साथ, उनमें ये लोग सब लोग साधारण लोग था। जब परमेश्वर से भेंट हुआ, नूह अपना जीवन जी रहा था अकेले। हो सकता है वो सोच रहा होगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस दुनिया में। मगर नहीं, उसको नहीं मालूम था इस दुनिया का रचनाकार का आंक उस पर लगा हुआ था। हालेलुया। हो सकता है कभी कभी हम भी नूह के समान सोचते होंगे, हम तो अकेले हैं, मुझे पता नहीं कोई चिंता करता है कि नहीं करता है मेरे लिए, मगर परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। मेरे प्रियो, और इन चारों लोग ऐसा ही था, साधारण लोग था। अब्राहम है वो अपने परिवार के साथ वो रह रहा था, कोई संतान नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, कोई भविष्य नहीं था उसके पास। मगर जिस दिन परमेश्वर उसको मिला, परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्यकर्म किया। और मूसा ऐसे ही व्यक्ति था, राजमहल में वो पला बड़ा, मगर वो जब दौड़ कर मिस्र से भाग कर आया अपने प्राण बचाने के लिए, वो सोचता होगा खत्म हो गया मेरा कहानी, अब पूरा जीवन में ये रेगिस्तान में भेड़ के पीछे मैं चलता रहूंगा। ये लोग मतलब साधारण लोग थे, मगर परमेश्वर ने इनके लिए एक अद्भुत योजना रखा था। दाऊद अब जंगल में अपने भाइयों से अलग, उसके भाई लोग योद्धा था, वो लोग बड़े बड़े काम करने वाले लोग, युद्ध में परमेश्वर के लिए लड़ने वाले लोग था, मगर दाऊद साधारण छोटा लड़का था जो अपने भेड़ का रखवाली करता था। हो सकता वो सोचा होगा मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, सब भाई लोग घर से दूर है, पिता को देखने के लिए एक लड़का को घर में रहना होता है, तो वो लड़का मैं ही होगा, इसलिए हमको ये भेड़ दे दिया, मेरा जीवन है ये भेड़ के साथ ही समाप्त हो जाएगा। साधारण लोग था, कोई उम्मीद नहीं था, कोई भविष्य नहीं दिख रहा था इन लोगों के लिए। इस साधारण जीवन को जीने के लिए लोग वो अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा था। मगर मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर का मुलाकात इनसे हुई, जिस दिन परमेश्वर ने नूह से बात किया, जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को उस जंगल में उस जलती हुई उस झाड़ी से परमेश्वर ने आवाज दिया, जब समूएल ने अपना कुप्पी उठाया और अभिषेक का तेल दाऊद के सिर में उंडेला, उस दिन से परमेश्वर का योजना उनके लिए आगे बढ़ता गया। मेरे प्रियो, मगर इन चारों लोगों को देखते हुए, एक चारों लोग में एक और खूबी है, सबको अपना वाचा के लिए, प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। हम लोग को मालूम है वो नूह के लिए वो 40 दिन और 40 रात, उसको नहीं मालूम था क्या होगा। वो अंदर गया, परमेश्वर पीछे से उसको बंद कर दिया उस जहाज में, और उन लोगों को नहीं मालूम है हम लोग का क्या होगा। मगर उसके पास एक हथियार था, वो था आशा। मेरे प्रिय, वो आशा नहीं खोया था, इसलिए वो कबूतर को छोड़ रहा था, वो कौवा को छोड़ रहा था, क्योंकि उसके पास आशा थी। अब्राहम है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और आशीष दे दिया, आप उसको निकाल सकते हैं तो मेरे साथ निकालिए, जो परमेश्वर ने उसके लिए वाचा बांधा था। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 5 पद, उसने परमेश्वर ने ऐसा कहा, और उसने उसको बाहर ले जाके, मतलब अंदर है, हो सकता है उस तंबू में उसके घर के अंदर परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था। तब परमेश्वर सोचा होगा नहीं, इसको हम दिखाएंगे, इसका संतान एक नहीं दो नहीं, केवल ये तंबू में समाने लायक परिवार इसको मैं नहीं दूंगा। इसीलिए परमेश्वर उसको तंबू से बाहर निकाला, उसका सोच से उसको बाहर निकाला और बोला अब आकाश की
और दृष्टि करके तारा गण को गिन। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप सोच रहे होंगे ओ हमारे पास नहीं है, परमेश्वर दे देता, छोटा सा एक आशीष है वो काफ़ी है। नहीं मेरे प्रियो, जो आप परमेश्वर की योजना आपके लिए मेरे लिए वो अनगिनत है। हालेलुया। जैसे आकाश के तारा को कोई गिन नहीं सकता। हो सकता है जब अब्राहम को परमेश्वर खड़ा किया वहाँ उस आसमान को अब्राहम देख रहा था, उसके आंख से आंसू गिर रही होगी। वो सोच रहा प्रभु ऐसा आशीष अब कैसे होगा मेरे जीवन में। बोला तुम उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। तेरा वंश, तुम तो एक के लिए मांग रहा था मगर मैं तुम्हारे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा जो तुम उनको गिन नहीं सकता। हो सकता है आप एक आशीष परमेश्वर से मांग रहे हैं मगर परमेश्वर आपको एक आशीष नहीं मेरे प्रियो, अनगिनत आशीष आपके लिए रखा। हो सकता है लॉकडाउन के समय आप निराश है, आप सोच रहे मेरा भविष्य क्या होगा। अब्राहम के समान है, विश्वास करिए। उस वचन में लिखा है वो 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा, तब उसका उस वाचा को मिला। दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सालों साल वो घूमता रहा, गुफा से गुफा फिरता रहा, सौल के डर से, मौत के डर से वो घूमता रहा। मगर एक दिन आया जब वो 30 साल का हुआ, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको उस पूरा का पूरा समस्त इस्राएल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, ओ यीशु मसीह को जब इस दुनिया में आना था 30 साल यीशु मसीह को इंतज़ार करना पड़ा, जिस कार्य के लिए यीशु मसीह आया। कभी कभी हम लोग तो यीशु मसीह जैसे आया वैसे ही शुरू कर देता था, बहुत काम हो जाता। नहीं, परमेश्वर के साथ हम और आपका कैलेंडर और घड़ी फेल हो जाता है। परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर का घड़ी दूसरा है मेरे प्रियो, वो अनंतकालीन है। वो पीछे से आगे को देखता है, उसको मालूम है अंत में क्या होने वाला है। वह अंत से शुरुआत करता है, वो आरंभ की ओर है। हालेलुया। और हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष वैसे ही है। हो सकता है हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सोचते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, मगर परमेश्वर वाचा निभाने वाला परमेश्वर है। मैं इस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगी। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद, जब यदि हम इस प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में हमको पूरा होते हुए देखना है तो हमको क्या करना है। 17 अध्याय उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा पद, इसमें लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। 75 साल में उसको परमेश्वर ने उस वाचा को दिया, 99 साल में फिर परमेश्वर उसको दर्शन देता है और कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधा हूँ और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर का उस अद्भुत प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए किया है, मेरे लिए किया है, उसको पूरा होते हुए देखना है तो एक काम हमको करना है, परमेश्वर को परमेश्वर रहने देना है। बहुत बार हम खुद अपने आप को परमेश्वर बना लेते हैं, कहते नहीं, बना लेते हैं और अपने जीवन को सोचते हैं मैं जानता हूँ मेरे जीवन को चलाना। नहीं, परमेश्वर कहता है पर अब्राहम तुमको मैंने वाचा दिया है, तुमको मैंने प्रतिज्ञा दिया है और प्रतिज्ञा के लिए तुमको पहले विश्वास करने होगा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हो सकता तुम्हारे लिए एक 99 साल का वो एक व्यक्ति के लिए वो तुम्हारे लिए असंभव होगा एक बेटा को पैदा करना, मगर मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं करूँगा। और आगे लिखा है मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, वो छोटा आशीष आपको नहीं देगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। वो वाचा आपके साथ बांधा है और परमेश्वर अत्यंत बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग, आशीष, यूनानी शब्द उसके लिए है यूलोजिया। यूलोजिया का मतलब है whatever God wishes let it be fulfilled in your life। जो कुछ परमेश्वर चाहता है
तुम्हारे जीवन के लिए करें, वो तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। ये आशीष हम आपको दे रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन के लिए करना चाहता है वो पूरा होने पाए। और इब्रानी शब्द आशीष के लिए वो है बराक। बराक का मतलब है मे ऑल दैट गॉड हैज फॉर यू मे यू गेट इट। जो कुछ परमेश्वर आपके लिए रखा है वो आपको मिलने पाए। ये हमारा आशीष है आपके लिए। इस रविवार के दिन है, ये आशीष को ग्रहण करिए। आज प्रभु का दिन है, इस वचन को ग्रहण करिए और विश्वास करिए, प्रभु जो कुछ मेरे लिए आपने रखा है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरा भविष्य कैसे नहीं मालूम है, मगर हम ये बात विश्वास करते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मेरे लिए मार्ग निकालने वाला है, तू प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। इस वचनों को हम लोग प्रभु से मांगेंगे विश्वास के साथ, और प्रभु हमारे जीवन में ऐसे ही होने देगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जिंदा है, अब जीवित है प्रभु यीशु, और आप वायदा निभाने वाला परमेश्वर है। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया और लोगों को उत्साहित किया, जो परमेश्वर वायदा किया दाऊद के साथ, अपने मुंह से निकला हुआ वचन को परमेश्वर अपने हाथों से पूरा किया है। वही आशीष हम आपके लिए आज मांग रहे हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, एक एक जीवन में जो आशीष आपने रखा है इनके लिए, जो योजना आपने बनाया है इनके लिए, वो ऐसे ही होने पाए। प्रभु खोल देते हैं आशीष, प्रभु आपका आशीष प्रभु, अत्यंत बढ़ने का आशीष प्रभु, हालेलुया प्रभु। अब्राहम का आशीष, नूह का आशीष, ओ प्रभु मूसा का आशीष, और प्रभु यीशु दाऊद का आशीष हम खोल देते हैं इनके जीवन में। प्रभु यदि कोई बीमार है छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। यदि कोई निराश है, आपका वचन प्रभु उनको आशा प्रदान करें। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु, आपके हाथों में सौंप देते एक एक जन, आशीष में बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही विश्वास करते हैं प्रभु ने आपसे बात किया है। हालेलुया। और इन जितने वचन, जितने प्रतिज्ञाएं प्रभु ने इस वचन में आपके लिए मेरे लिए दिया है, उसको ग्रहण करिए, उसको बोलिए, उस पर चलिए। परमेश्वर का आशीष आपके साथ है।